Hello, my name is Amit Kapoor. I'm a teacher at Teola High School. Today I'm going to talk to you about Teola Career Aptitude Test 2025. Teola Career Aptitude Test was conceived about 4 years back. Our children at Teola High School started growing up. Some of them reached grade 10, some of them reached grade 9, and we started realizing that they need to make some choices. बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चॉइसेस करें कैसे, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से एग्जाम की तैयारी करें, जेई करें, नीट करें, कोई न्यू एज एग्जाम करें, एनडीए करें, राइट? इट वाज ऑल सो कंफ्यूजिंग। उस समय हम लोगों ने बहुत ढूंढा, हम लोगों ने बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करी। वी ट्राइड फिगरिंग आउट क्या कोई ऐसा टेस्ट, क्या कोई ऐसा टूल अवेलेबल है जो हमारे बच्चों को गाइडेंस दे सके। कुछ इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स थे जो बड़े बड़े शहरों में थे, जो बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते थे। The problem was that they were all very, very expensive. They would charge 10,000 rupees an hour, 20,000, 25,000 rupees for a session. And for a middle class school like Teola High School, it wasn't really a viable option. पहले what we did was we understood कि कौन कौन से variables हैं जो बच्चे को evaluate करने में हमें मदद करेंगे या बच्चे को समझने में हमें मदद करेंगे। पहला, scholastic aptitude. आजकल 99% college admissions are provided on the basis of an entrance examination. कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती है, कुछ में मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल एबिलिटी आती है, कुछ में लीगल एप्टीट्यूड आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर एग्जाम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर करता है और एक डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल भी ऑफर करता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। तो स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड में बच्चों को डिफरेंट पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना पड़ता है, जिसमें केवल सब्जेक्ट्स अलग नहीं होते, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस भी अलग होती हैं, उनकी वेटेजेस भी अलग होती हैं, और उनको एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के थ्रू समराइज करना पड़ता है कि बच्चा किस कंपैरेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किस सब्जेक्ट में मास्टरी के लिए शायद थोड़ा सा बेटर सूटेबल है। सेकेंड पार्ट इज बेसिक साइकोमेट्रिक टेस्ट। Psychometric testing has existed in this world for more than 50 years. बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कंपनी में हायर करने से पहले साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करवाती हैं। We realized psychometric testing can create a profile of different career options, personality type के साथ better suited होता है। So we went for a very standard, very detailed psychometric testing, जिसको हम MBTI कहते हैं। उसमें डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप होती हैं और उसी के साथ हम बच्चों के करियर ऑप्शंस को मैप करते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप से कौन सा करियर ऑप्शन बेटर फिट प्रोड्यूस करता है। थर्ड पार्ट इज वर्क इंटरेस्ट टाइप। बच्चों को यह भी समझना जरूरी होता है कि बच्चे का खुद का क्या इंटरेस्ट है। क्या एक बच्चा है जो फिजिकल चीजें बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक बच्चा है जो लोगों से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक बच्चा है जो फंडामेंटली ज्यादा क्रिएटिव है। इसको हम वर्क इंटरेस्ट पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न्स कहते हैं। फाइनली इन तीनों चीजों को, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड को, पर्सनालिटी टाइप को और वर्क इंटरेस्ट पैटर्न को डिफरेंट फॉर्म्स में कंबाइन किया जाता है बच्चे की एक पूरी पर्सनालिटी प्रोफाइल का रिपोर्ट बनाने में। अब ये तो हो गया बच्चे का पर्सपेक्टिव, बट क्या केवल बच्चे के पर्सपेक्टिव से हम बच्चे को करियर ऑप्शंस या सब्जेक्ट प्रोफाइल बता सकते हैं? नहीं। देखिए, वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड। उस रियल वर्ल्ड में कुछ रियल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इस अपॉर्चुनिटी सेट को अंडरस्टैंड करना एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, एज करियर काउंसलर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी तरफ से जो अपॉर्चुनिटी सेट बच्चे के लिए अवेलेबल है इंडिया में, दिस इज ऑल डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कंट्री इंडिया, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। हम समझते हैं इंजीनियरिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मेडिकल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके फाइनेंशियल आउटकम्स क्या होंगे, उनके सक्सेस आउटकम्स क्या होंगे, बिजनेस के लिए कितनी है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कितनी है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कितनी है, लॉ के लिए कितनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद बच्चे की कंपैरेटिव एग्जाम क्लियर करने की क्षमता, उसका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल, उसका वर्क इंटरेस्ट पैटर्न को इन सारी अपॉर्चुनिटी टेस्ट सेट की रिक्वायरमेंट से कंबाइन किया जाता है। देखिए एक चीज समझिए, पर्सनालिटी रिपोर्ट इज काइंड ऑफ अ जिगसॉ पीस, राइट? और लेट्स से इट्स काइंड ऑफ अ की। और जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत अलग तरीके के ताले हैं। हमको ताला और चाबी दोनों मैच करने पड़ेंगे। अगर वो मैच नहीं हुए तो सक्सेस विल बी एल्यूडिंग, राइट? तो हम टेओला करियर एप्टीट्यूड टेस्ट में इन दोनों चीजों को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद बच्चे को अपनी रिपोर्ट तो देते ही देते हैं, इसके अलावा ऑप्शंस देते हैं प्रायोरिटाइज करके कि ये 10, 12, 15 अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज रिलेटिवली ज्यादा हैं। और
उसमें हम एक और चीज इन्वॉल्व करते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें डेप्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, केवल सुपरफिशियल कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। Once this report is done, this report is individually sent to a child. उसके बाद जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली हमसे डायरेक्ट बात कर ही सकते हैं। जो दूसरे स्कूलों के बच्चे हैं जिनके लिए भी ये टेस्ट ओपन है, वो हमारे काउंसलिंग सेल से बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अगर उनको कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग इस रिपोर्ट के बाद चाहिए। Most of the aware parents will not really need a lot of counseling after they get to see this report. लेकिन अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होते हैं रिपोर्ट के बाद, आवर काउंसलिंग टीम इज अवेलेबल टू हेल्प यू आंसर दोस क्वेश्चंस। ये जो टूल है मेरी नजरों में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टूल्स दैट आई हैव सीन एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया। और ये टूल अब 6,500 बच्चे यूज कर चुके हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि 3 से 3,500 बच्चे इस टूल को एडमिनिस्टर करें। आपको केवल 3 घंटे निकालने हैं 12 अक्टूबर 2025 को। आप ये टेस्ट टियोलर हाई स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है लेकिन ऑफलाइन फैसिलिटी है। टियोलर हाई स्कूल जयपुर में टेस्ट कंडक्ट होगा। आप प्लीज इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कीजिए at www.tioler.com एंड मेक श्योर दैट योर चाइल्ड अपीयर्स फॉर दिस टेस्ट। और इस टेस्ट में घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी रैंकिंग नहीं आ रही है कि ये रैंक 1 है और ये रैंक 2 और ये रैंक 3 है। इट इज नॉट अ रैंकिंग बेस्ड टेस्ट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो आपको ये रिकमेंड करेगा कि आपके बच्चे के लिए कौन से ऑप्शंस पोटेंशियली फ्यूचर में बेटर रहेंगे। So please encourage your child to take this test and please make sure that you get benefited out of a tool which has been developed by educators for our students.